Good morning, students. My name is Yoshita Walia, Vocational Trainer, Tourism. आज हम पढ़ेंगे Gain Insights into Personal Hygiene Practices. व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे Definition of Personal Hygiene. Personal hygiene may be described as the principle of maintaining cleanliness and grooming of the external body. व्यक्तिगत स्वच्छता को साफ बनाए रखने के लिए और बाहरी शरीर को संवारने की प्रधानता के रूप में देखा जा सकता है। Failure to keep up a standard of hygiene have many implications. Not only is there an increased risk of getting an infection or illness, but there are many social and psychological aspects that can be affected. स्वच्छता के एक मानक को बनाए रखने में विफलता के कई निहितार्थ हो सकते हैं। न केवल एक संक्रमण और बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि कई सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू भी प्रभावित हो सकते हैं। हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। हमें किसी तरह का संक्रमण या बीमारी या कोई रोग हमें प्रभावित नहीं कर सकता है। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 जो है वो एक संक्रमित बीमारी है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल रही है। इसके लिए हमें क्या बताया गया है कि हमें अपनी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हाई रखना है, तथा हमें किसी के संपर्क में कम से कम आना है और साफ और स्वच्छ रहना है। इसमें पर्सनल हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है। हमें समय समय पर अपने हाथ धोने हैं। इससे क्या होगा, जो भी कीटाणु या जीवाणु हैं, जो भी जर्म्स हैं, वो हमारे अंदर नहीं आएंगे। हम उनके टच में कम से कम रहेंगे। What is personal hygiene? Regular routine of personal care, washing and grooming of hair, face and skin, teeth, ears, hands, nail, feet. हमें रेगुलर बेसिस पर अपनी पर्सनल केयर करनी चाहिए। अपने बालों को धोना चाहिए, संवारने चाहिए, अपने चेहरे की, स्किन की, दांतों की, कानों की, हाथों की, नाखूनों की और पैरों की साफ सफाई रखनी चाहिए। बाल, हेयर हेयर इज मेड ऑफ डेड सेल्स। बाल कैसे बनते हैं? हमारे डेड सेल से बनते हैं। हेयर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स ऑयल टू द सरफेस ऑफ द स्किन। बाल बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये हमारे स्किन का जो सरफेस है वहाँ पे तेल लाते हैं, ऑयल लाते हैं। हेयर हेल्प्स वार्म द बॉडी बाय ट्रैपिंग अ लेयर ऑफ एयर नेक्स्ट टू द स्कैल्प। बाल हमें हमारी बॉडी को गर्म रखने में हमारी सहायता करते हैं और ये डायरेक्ट हवा, सीधी हवा लगने से हमारी बॉडी को बचाते हैं। हेयर केयर टिप्स, हमें अपने बालों को कैसे साफ सुथरा और कैसे इनकी केयर करनी चाहिए, हम वो पढ़ेंगे। वॉश रेगुलरली विद शैम्पू, हमें अपने बालों को रेगुलर बेसिस पर शैम्पू के साथ धोना चाहिए। रिंस हेयर थॉरोली with care with clean water after shampooing to remove all the soap. हमें अपने बालों को अच्छे से साफ पानी से धोना चाहिए कि हमारे बालों में कोई किसी भी तरह का शैम्पू या सोप ना रह जाए। डोंट स्क्रब और रब टू हार्ड, अपने बालों को बहुत ज़्यादा स्क्रब या रगड़ना नहीं चाहिए। यह क्या कर सकता है, हमारे बालों को डैमेज कर सकता है और इरिटेट कर सकता है स्कैल्प को।
मसाज योर स्कैल्प वेल, अपने बालों में अच्छे से मसाज करना चाहिए। ये हमारे बालों में जो डेड स्किन होती है, जैसे डेंड्रफ हो गया, उसको दूर करता है, और एक्सेस ऑयल जो अत्यधिक तेल होता है उसको भी दूर करता है। ब्रश हेयर डेली, हमें अपने बालों में रोजाना कंघी करनी चाहिए। वॉश कॉम्ब एंड ब्रशेस फ्रीक्वेंटली, हमें कुछ कुछ दिनों बाद क्या करना चाहिए, अपने ब्रशेस को या अपने कंघी को अच्छे से साफ करना चाहिए। डोंट शेयर कॉम्स ब्रशेस एक्सेट्रा, अपनी जो कंघी है या कोई ब्रश है उसको आपको अपना पर्सनल रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। स्किन, द ह्यूमन स्किन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। स्किन क्या है, हमारे शरीर में एक आउटर कवर है जो हमारी बॉडी को कवर करके रखता है। फंक्शंस ऑफ स्किन, स्किन के क्या फंक्शंस हैं? प्रोटेक्शन, हमारी रक्षा करता है। विटामिन डी फॉर्मेशन, इससे विटामिन डी बनता है। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सेंसेशन, वाटर रेसिस्टेंस, वाटर रेसिस्ट करता है। कंट्रोल ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेट होने से बचाता है। एक्सकर्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करने में हमारी हमारी स्किन जो है एब्जॉर्ब करती है। स्किन केयर टिप्स, बाथ और शावर रेगुलरली, यूजिंग सोप, डू नॉट स्क्रब वायलेंटली, अपने स्किन को साबुन की सहायता से अच्छे से साफ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, इससे हमारी स्किन जो है वो खराब हो सकती है, लग सकती है हमें। इफ़ पॉसिबल बाथ और शावर आफ्टर एक्सरसाइज, अगर संभव हो तो हमें एक्सरसाइज करने के बाद नहाना चाहिए। जब हमें पसीना पड़ता है उसके बाद हमें अपनी बॉडी को साफ करना चाहिए। वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। रिड्यूस स्ट्रेस लेवल विच इरिटेट द स्किन, जब हम अपनी स्किन को साफ करते हैं तो ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है। मेंटेन अ हेल्दी डाइट, हम अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारी स्किन भी क्या है, अच्छी रहेगी। स्किन केयर टिप्स, वॉश योर फेस 2 times अ डे, अपने चेहरे को दिन में 2 बार साफ करना चाहिए। अवॉइड वॉशिंग टू ऑफन, बहुत ज़्यादा बार भी नहीं धोना चाहिए। एज द स्किन विल बिकम इरिटेटेड और ड्राई आउट, इतनी ज़्यादा बार भी नहीं अपने चेहरे को धोना है कि हमारी स्किन जो है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए और हमें इरिटेट करना शुरू कर दे। कीप ऑयली हेयर अवे फ्रॉम योर स्किन, अपने बालों से तेल वाले जो अपने स्किन से तेल वाले हेयर को दूर रखना चाहिए। अवॉइड टचिंग एक्ने एक्सेप्ट व्हेन वॉशिंग, जब आप अपना चेहरा धो रहे हैं तो आपके फेस पे अगर कोई दाग धब्बे हैं या पिंपल हैं तो इनको नहीं छूना चाहिए, इससे स्किन क्या हो जाती है, बहुत इरिटेट हो जाती है। डोंट स्क्वीज और पिक द पिंपल्स, अपने पिंपल्स को, जो आपके अगर फेस पे पिंपल हैं तो उन्हें स्क्वीज नहीं करना चाहिए, फोड़ना नहीं चाहिए। ट्राई टू अवॉइड टचिंग द फेस, जितना कम हो सके अपने फेस पर उतने ही कम हाथ लगाने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे फेस पे डायरेक्ट जर्म्स जो हैं वो लग जाते हैं और हमारी स्किन जो है वो इरिटेट करती है हमें। कीप हैंड्स क्लीन बाय वॉशिंग दैम ऑफन, अपने हाथों को लगातार धोना चाहिए और साफ रखना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे टीथ, दांतों के बारे में। हेल्दी टीथ एंड गम्स इनेबल you to chew food thoroughly, speak clearly, give shape and structure to your mouth. यदि हमारे पास अच्छे और हेल्दी दांत और जबड़े हैं तो ये हमें खाना चबाने में हमारी अच्छे से सहायता करते हैं, बोलने में सहायता करते हैं और हमारे फेस को, चेहरे को एक अच्छा शेप और स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। यदि हमारे दांत टूटे होंगे या खराब होंगे तो हम अच्छे से भोजन चबा नहीं पाएंगे और अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे और हमारे चेहरे की जो शेप है वो भी थोड़ी अजीब सी हो जाएगी। इसीलिए हमें अपने दांतों को और मसूड़ों को अच्छे से साफ सुथरा और मेंटेन करके रखना चाहिए। हाउ टू अवॉइड डेंटल प्रॉब्लम्स, ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग, डेली डेंटल hygiene routine that consists of brushing for 2 to 4 minutes and flossing.
हमें अपने दांतों के लिए क्या करना चाहिए डेली, कि हमें अपने दांतों को सुबह उठ के अच्छे से 2 से 4 मिनट के लिए ब्रश करना चाहिए। इफ पॉसिबल, ब्रश आफ्टर एवरी मील और रिंस योर माउथ विद वार्म वाटर। यदि संभव हो तो आपको जब जितनी बार भी आप खाना खाते हैं उसके बाद आपको ब्रश कर लेना चाहिए, या थोड़े गुनगुने पानी से अपने मुंह को साफ कर लेना चाहिए। यूज अ सॉफ्ट ब्रिसल्ड ब्रश। आपका जो ब्रश है उसमें जो तारें होती हैं धाग आगे जो जिससे आप ब्रश करते हो वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड से करोगे तो आपके टीथ और गम के लिए वो हार्श हो सकता है, आपको लग सकती है। नेक्स्ट है ईयर्स, मतलब कान। वॉश ईयर्स डेली विद अ वॉश क्लॉथ। डोंट फॉरगेट बिहाइंड द ईयर्स। अपने कान की सफाई के लिए आपको गीले कपड़े से अपने कानों को साफ करना चाहिए, या किसी कपड़े से, सूखे से भी कर सकते हैं। और कानों के पीछे का जो एरिया होता है उसकी सफाई भी करना बहुत ज़रूरी है। Do not use Q-tips in ears. It will smash the earwax deep into the ear canal. जो क्यू टिप्स होती हैं, जो हमारे घर में ईयरबड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हम अपने कान में उसे घुमाते हैं तो जो कान में वैक्स होता है वो बहुत डीप चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे कान में क्या है, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। यूजली एयर वैक्स इज removed when you chew food or gum. Hands, हैंड हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हाथों की सफाई रखना। फर्स्ट वी वेट हैंड्स एंड अप्लाई लिक्विड और क्लीन बार ऑफ सॉप। सबसे पहले अपने हाथों को गीला करें और कोई भी लिक्विड या साबुन जो है उससे अपने हाथों को साफ करें। नेक्स्ट, रब योर हैंड टुगेदर एंड स्क्रब ऑल सर्फेसेस। दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, जब आपने कोई साबुन या लिक्विड अपने हाथ में ले लिया उसके बाद आपको दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ना है, साफ करना है। अपनी हथेलियों को, उंगलियों को और उंगलियों के बीच का जो एरिया होता है उसे अच्छे से साफ करना है। कंटिन्यू फॉर 10 to 15 seconds. Soap combined with the scrubbing action that help remove germs. लगातार आपको 10 से 15 सेकंड के लिए अपने हाथों को अच्छे से स्क्रब करना है। इससे क्या होगा, आपके हाथों में जितने भी जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो हट जाएंगे। रिंस वेल एंड ड्राई योर हैंड्स। बहुत अच्छे से साफ सुथरे पानी से आपको अपने हाथ धोने हैं और उनको ड्राई करना है। नेल्स एंड cuticles. The part of the nail that can be seen and touched is composed of dead cells. Thin skin-like layer at the base of each nail is called cuticle, a non-living band of tissue. Nail protects the sensitive tip of your fingers and toes. Without proper care, they can become weak, ingrow or infected. आपके जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, ये क्या होता है, आपके जो भी बॉडी में डेड डेड सेल्स होते हैं, इनका डेड सेल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके नेल्स, ठीक है। और इनके नीचे जो हल्की हल्की स्किन होती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल, जो कि नॉन लिविंग बैंड ऑफ टिश्यू होता है। तो हमें इनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, नहीं तो ये वीक पड़ सकते हैं, कमज़ोर पड़ सकते हैं, या फिर अच्छी तरह उगेंगे नहीं और इनसे इन्फेक्शन हो सकता है। फीट केयर, उसके बाद हम आते हैं अपने पाँव की। हमें अपने पैर कैसे साफ सुथरे रखने हैं, हाइजीन कैसे रखना है। लार्ज कलेक्शन ऑफ स्वेट ग्लैड लिव इन आवर फीट। हमारे पाँव में सबसे ज़्यादा पसीना रहता है। वॉश योर फीट वेल एट लीस्ट वंस अ डे। अपने पाँव को कम से कम दिन में एक बार तो धोना ही चाहिए। ड्राई देम केयरफुली स्पेशली बिटवीन द टोज। अपने पाँव को अच्छे से सुखाना चाहिए धोने के बाद,
खास करके आपकी उंगलियों के बीच के एरिया को। कीप फीट एंड स्किन क्लीन एंड ड्राई। अपने पाँव की स्किन को साफ सुथरा और सूखा रखना चाहिए। चेंज सॉक्स डेली। अपनी सॉक्स जुराबें जो हैं वो हमें रोजाना चेंज करनी चाहिए। अवॉइड वॉकिंग बेयरफुट इन पब्लिक एरियाज। पब्लिक एरिया में आपको नंगे पाँव नहीं चलना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो पाँव हैं वो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जो जर्म्स हैं वो डायरेक्ट आपकी बॉडी के टच में आते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर की सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इससे हमें इससे हम बीमार होने से बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता हमें मिल सकती है। मेक हाइजीन पार्ट योर डेली रूटीन। आपको साफ सुथरा रहना है, ये आपकी डेली रूटीन होनी चाहिए। रोज़ाना आपको साफ सुथरा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल ओकेज़न है या आपको कहीं जाना है उसी दिन आप नहाएं या उसी दिन आप साफ सुथरा महसूस करें, ग्रूमिंग करें, अपनी खुद को संवारें, सजाएं, बल्कि ये चीज़ हमें रोज़ाना होनी चाहिए। चाहे हम कहीं जा रहे हैं तो, या तो हम घर पे रह रहे हैं तब भी। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।